तालिबान ने 9/11 से पहले के दौर से ज्यादा खतरनाक हालात पैदा कर दिए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं पाकिस्तान का मशरकी हमसाया तालिबान रजीम की मदद कर रहा है, जो पूरे खित्ते और आलमी अमन के लिए खतरा बन चुका है। पाकिस्तान तवील अरसे से कह रहा है कि कोई एक मुल्क तनहा दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका जिम्मेदारी है। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती पर आलमी बिरादरी से इजहार तशक्कुर। अफगानिस्तान में सरगर्म 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर के लिए खतरा है। सरहद पार दहशतगर्दी डिप्लोमेसी की नाकामी नहीं। वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी का आसफा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा खदशा है अफगानिस्तान इंसानी इमदाद तालिबान रजीम की मजबूती पर खर्च कर रहा है। अफगानिस्तान से नतीजा खेज बातचीत के लिए तैयार है। काबुल मुस्बत और दीपा इकदाम करे। अवाम ने पीटीआई की कॉल को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। इतवार पर भी गहमा गहमी है। पहली दफा देखा कि पहिया जाम ही जाम हो गया। वजीर इत्तलात अता ताड़र कहते हैं कि अवाम इस एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। रात भर पेचे लड़ाए, खुशियां मनाई। वजीर आला पंजाब ने बसंत का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया। लिबर्टी चौक पर जश्न का समा। खवातीन का छतों पर बो काटा का जश्न। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैकली बेकर ने ढोल बजाया, पतंग भी उड़ाई। यासिर हुसैन, जिगन कासिम, फरियाद खान, गौहर और दीगर शोबिल शख्सियात भी बसंत में शरीक। सिंध पुलिस को रमजान में सिक्योरिटी कॉन्टीजेंसी प्लान तरतीब देने और तमाम अजला में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लज्जान ने मसाजिद, इमाम बारगाहों, मज़ारात, नमाज तरावी, इज्तिमात पर खुसूसी नफरी तैनात करने के अहकाम दे दिए। कहा मार्केट, शॉपिंग एरियाज और रश वाले मकामात पर इजाफी मोबाइल्स और पैदल गश्त बढ़ाया जाए। रावलपिंडी में दफा 144 के निफाज में 15 रोज की तौसील। जल्द से जुलूस, रैलियों, असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मौतल। इलेक्ट्रिक बस सर्विस भी बंद कर दी गई। 8 फरवरी के धांधली ज़दा इंतखाबात को 2 साल मुकम्मल हो गए। अवामी तायद से महरूम हुकूमत की रिट न होने के बराबर है। अमीर जमात इस्लामी का मंसूरा में मरकजी शूरा के इजलास से खिताब, कहा बलूचिस्तान और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी की लहर परेशान कुन है। फौजी ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं। स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातों को एतमाद में लेकर इकदाम किए जाए। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय मैच के बायकॉट पर आईसीसी ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान को मनाने की कोशिशें तेज। आईसीसी के वाइस चेयरमैन आज लाहौर पहुंचकर पीसीबी चेयरमैन को मनाने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर लाहौर पहुंच गए। अमेरिका ईरान जंग का खतरा नहीं टला। हमला हुआ तो अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं मुज़ाकरात में किसी अमेरिकी फौजी की मौजूदगी कबूल नहीं। जौहरी मुज़ाकरात का अगला दौर अभी तय नहीं हुआ। मामले पर सदर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात बुध को होगी। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय मैच के बायकॉट पर आईसीसी ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान को मनाने की कोशिशें तेज। आईसीसी के वाइस चेयरमैन आज लाहौर पहुंचकर पीसीबी चेयरमैन को मनाने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर लाहौर पहुंच गए। थोड़ा सब्र करें, वक्त बताएगा किसने किसका दरवाजा खटखटाया। पीसीबी ने गोदी मीडिया का एक और झूठा प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा भारतीय मीडिया हमेशा की तरह बेबुनियाद खबरें फैला रहा है। बोर्ड ने आईसीसी से हल की कोई दरख्वास्त नहीं की। न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज कर दिया। चेन्नई में कीवीज की अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त। अफगानिस्तान ने 6 विकेटों पर 182 रन जोड़े। न्यूजीलैंड ने हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। सेपरेट की जारहाना बैटिंग 65 रन बना डाली।
बसंत का तीसरा और आखिरी रोज लिबर्टी चौक पर जश्न का समा, खवातीन का छतों पर वो काटा का जश्न। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने ढोल बजाया, पतंग की उड़ाई। अदाकार यासिर हुसैन, जुगन कासिम, विकास जुल्फिकार, अदील, मोहित मिर्जा, अली जरखून, फरियाल खान, गौहर और आमना ने भी बसंत मनाई। लाहौर वालों ने लाज रखी, कवायद ज़वाबित की पाबंदी से बसंत को महफूज मनाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजहार इत्मीनान। एक्स पैगाम में कहा, मुकर्ररा साइज और पिन्ने के अलावा ममनुआ डोर के इस्तेमाल की इतला नहीं मिली। छतों पर भी SOPs के मुताबिक एहतियाती इकदाम किए गए। बसंत के आखिरी दिन भी अवाम से एहतियात की अपील। अफगानिस्तान में फाल 20 से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोशिश की, बदकिस्मती से कामयाब ना हो सका। सरहद पार दहशतगर्दी डिप्लोमेसी की नाकामी नहीं। वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा करदन तंजीमों को सरहद पार से सहूलत कारी मिलती है। खदशा है अफगानिस्तान इंसानी इमदाद तालिबान रजीम की मजबूती पर खर्च कर रहा है। अफगानिस्तान से नतीजा खेज बातचीत के लिए तैयार है। काबुल को मुस्बत और देरपा इकदाम करना होंगे। तुर्क वजीर खारजा का नायब वजीर आजम इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद धमाके पर ताज़ियत का इजहार। इसहाक डार ने यकजहती पर तुर्किया का शुक्रिया अदा किया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए आजम का इरादा। इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल। रावलपिंडी में दफा 144 के नफास में 15 रोज की तौसीर, जलसे, जुलूस, रैलियों, असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, इलेक्ट्रिक बस सर्विस भी बंद कर दी गई। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का मलेशिया का सरकारी दौरा। नेवल हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रॉयल मलेशियन नेवी की क़यादत से मुलाकात में बहरी ताउन और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने मलेशिया के नेशनल हाइड्रोग्राफिक सेंटर का भी दौरा किया। मुल्क में बारिश और बर्फबारी के नए सिस्टम की एंट्री। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आज से बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। NDMA की मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। सड़कों पर फिसलन से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का खदशा। आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। स्पंगली रोड कोयटा पर बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी की जमीन पर फ्लाईओवर की तामीर गैर कानूनी करार दी जाए। 27वीं आईनी तरमीम के बाद वफाकी आईनी अदालत में अवामी मफाद की पहली दरखास्त आई। आइन के आर्टिकल 175(e)(3) के तहत फ्लाईओवर मंसूबा रोकने की इस्तदा। नोशकी में दहशतगर्दों की फायरिंग में जाबहाक 4 मजदूरों की घोटकी में तदफीन। कामरान अब्बास, सज्जाद और शहजाद की नमाज जनाजा में लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत की। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में पुलिस अफसर का होटल मुलाजमीन पर तशद्दुद, मालिक को सरेआम धमकियां। पुलिस हुक्काम के मुताबिक वाकया पुलिस अफसर को नाश्ता न देने पर पेश आया। सिंदड़ी दा सेवंदा सकी लजपाल कलंदर। सेवन में लाल शहबाज कलंदर के 774वें उर्स का दूसरा रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक। आहता दरगाह में धमाल पर वजदानी कैफियत तारी। इंडस हाईवे पर खुसूसी ट्रैफिक इंतजाम। आज़मीन हज के सऊदी वीज़ा के लिए बायोमेट्रिक करवाने का आखिरी रोज। सऊदी ताशीर सेंटर आज शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। आज़मीन हज घर बैठे सऊदी वीज़ा बायो ऐप के जरिए बायोमेट्रिक मुकम्मल कर लें। तस्दीकी ईमेल का प्रिंट अपने पास महफूज रखें। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर का मशवरा। मुज़ाकरात, धमकियां, मुलाकातें। अमरीका और ईरान अगली बैठक आइंदा हफ्ते करेंगे। हमला हुआ तो खित्ते के मुख्तलिफ हिस्सों में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का वाज़ेह पैगाम, कहा मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की मुलाकात बुध को वाशिंगटन में होगी। नेतन्याहू ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों को महदूद कराने के ख्वाहिशमंद।
तबाह हाल गजा की तामीर नौ और हमास को गैर मुसल्लह करने का मरहला। गजा बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास 19 फरवरी को अमरीका में होगा। गजा मुआहदे के दूसरे हिस्से पर अमल दरामद से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। दावतनामा मौसूल होने पर पाकिस्तान का इजलास में शिरकत का फैसला। गजा में इजरायली फौज की जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियां। मुआहदे के बाद से फजाई हमलों में फायरिंग से 576 फलस्तीनी शहीद हुए। खुराक और अद्वियात की ट्रकों का दाखिला बदस्तूर बंद। हमास का एक बार फिर मुआहदे के फ़ैरक़ीन से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। पाकिस्तान को मुस्तकिल दुश्मन बनाए रखने की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। भारतीय सियासतदान शशि थरूर का भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम लिखा, पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी पर सवालात उठ रहे हैं। सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया बयानिया अब अंदरूनी चैलेंज का शिकार है। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर अमन मुमकिन नहीं। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता उलटने के बाद 12 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। 350 अरकान पार्लियामेंट का इंतखाब होगा। गहमा गहमी उरूज पर। ढाका में जल्द से जुलूस और रैलियां। आलमी सतह पर शोबा सहाफत बहरान का शिकार। वाशिंगटन पोस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर विल्लोइस ने इस्तीफा दे दिया। अखबार इंतजामिया ने चंद रोज पहले 300 से जायद सहाफियों को मुलाजमत से फारिग कर दिया था। विल्लोइस का कहना है, बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुश्किल फैसला करना पड़ा। न्यूयॉर्क में बर्फीले पानी पर चहलकदमी के दौरान 3 नौजवान बर्फ में फंस गए। पुलिस ने बर्वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करके तीनों अफराद को बचा लिया। वीडियो वायरल। और बेगुनाह अफराद को बचाने वाला मशहूर जासूसी किरदार शर्लॉक होम्स खुद ही कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार। सीरीज यंग शर्लॉक का ट्रेलर जारी, 4 मार्च को रिलीज की जाएगी।